औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले पकौड़े, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 अदद आपने बड़े आलू ले लेने हैं। बड़े साइज़ के आलू लेके इनको अच्छी तरह से काट के वॉश कर लेना है। अब आपने कोई सा भी कटर ले लेना है और आपने इस तरह लंबाई में काट लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ आराम आराम से। अच्छी तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ये इस तरह से बड़ी बड़ी शेप में। जी, तो मैंने सारी कटिंग कर लिया और इसको दोबारा से हम धोएंगे। धोने के बाद इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको एक साइड पे रखते हैं। मैं बेसन का जो मिक्सचर है उसकी तरफ चलते हैं। मैंने 1 कप मैं बेसन ले लिया था। बेसन को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका बैटर बना लेंगे गाढ़ा गाढ़ा। बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना, दरमियाना साइज़ का आपने बनाना है। अच्छी तरह से इसका बैटर बना के और इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हो उसको आपने ख़त्म कर लेनी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ मसाले। मसाले में मैंने इस्तेमाल किया, लाल मिर्च इस्तेमाल किया, धनिया पाउडर है, मिर्च है और कुटा हुआ ज़ीरा है। ये इस्तेमाल डाल के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिर्चें आपने अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करनी है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे। हल्दी से इसका कलर येलो हो जाएगा और जायका भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा-सा मुझे ना बैटर गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें दोबारा पानी डाल दिया और पतला कर दिया, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह आ जाए। ये 5 मिनट गुजरने के बाद आप इस तरह करना है कि बैटर में आपने एक-एक आलू डालना है। ये इस तरह से आलू डाल के उसको अच्छी तरह से डिप करना है। डिप करने के बाद आपने कढ़ाई में डाल देना। मैंने ये कढ़ाई में डाल दिए थे, ठीक है। पहले मैंने इसमें पकोड़े बना लिए थे दूसरे वाले, तो इस वजह से ये थोड़ा-थोड़ा क्या नाम है, ऑयल जो था ये पकोड़े के ऊपर मसाला लगा हुआ था। जी, तो अच्छी तरह से ये सारे हो गया। मैंने एक साइड पे इसको करके निकाल दें। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए। जी, तो ये है इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा मसाला डाल दूँगी। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और दूसरा दही बड़ा वाला मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मेरी आज की रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बनने वाली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।